हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उसकी मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। बंदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी के 100 का पोस्टमार्टम होगा। बताया जा रहा है कि 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। इस दौरान वीडियोग्राफी भी होगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। वह अब 1 अप्रैल ईडी की हिरासत में रहेगी। वहीं एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में हुए ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और बम को ब्लास्ट करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 1 अप्रैल 2024 से नया नियम फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। वित्त वर्ष की शुरुआत में ही कई बड़े बदलाव होते हैं। बैंक ग्राहकों से डेबिट कार्ड पर मेंटेनेंस चार्ज लेती है। यह साल में एक बार लिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने कुछ डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को रिवाइज कर दिया है। 1 अप्रैल 2024 से नए मेंटेनेंस चार्ज लागू होंगे। अगर आपके पास भी एसबीआई डेबिट कार्ड है तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अगले महीने से आपको अपने कार्ड पर कितना मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। एसबीआई क्लासिक सिल्वर ग्लोबल कॉन्टैक्ट डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये से बढ़कर 200 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया गया है। एसबीआई का युवा गोल्ड कॉम्बो डेबिट कार्ड, माई कार्ड जैसे डेबिट कार्ड का वार्षिक रख रखाव की राशि को 175 रुपये से बढ़कर 250 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया गया है। एसबीआई प्लैटिनम डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में भी इजाफा हुआ है। बैंक ने इस कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज को 325 रुपये प्लस जीएसटी कर दिया है। पहले इस कार्ड पर मेंटेनेंस चार्ज 250 रुपये प्लस जीएसटी लगती थी। चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है कहने वाली वित्त मंत्री के पास कुल कितनी संपत्ति है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपने ताज़ा बयान को लेकर चर्चा में आ गई है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने जितना पैसा नहीं है और इस वजह से उन्होंने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोकसभा लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार को कितने पैसों की ज़रूरत होती है। देश की वित्त मंत्री के पास उतने पैसे हैं या नहीं है। पहले जान लेते हैं कि चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए पैसा खर्च करने की एक लिमिट सेट की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए ये लिमिट 95 लाख रुपये है। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 40 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। तो हुई लिमिट की बात, यानी इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं। कम में भी कम हो जाएगा। ससुराल वालों ने दिन दहाड़े दामाद को जिंदा जला दिया। देखकर कांप गई लोगों की रूह। 1.5 वर्ष पहले हुई थी शादी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बृहस्पतिवार को ससुराल वालों ने दामाद को जिंदा जला दिया है। खबर मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। आक्रोशित लोग थाने की तरफ कूच करने लगे। कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों ने थाने को घेर लिया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाईवे थाने के पास वारदात को अंजाम दिया गया। मामला हाईवे थाना क्षेत्र के माहौली गांव का है। गांव निवासी विजय की शादी 1.5 वर्ष पहले रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी में कलह होने लगी। पत्नी इसकी जानकारी मायके वालों को देती थी। मायके वालों ने बेटी को कुछ दिन के लिए घर बुला लिया था। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौते की बात तय हुई। बृहस्पतिवार को हाईवे थाने पे समझौता होना था। इसके लिए दोनों पक्ष थाने पहुंच रहे थे। दोपहर बाद थाने से पहले ही दोनों पक्ष मिले। यहीं पर कुछ कहा सुनी हुई का आक्रोश में आकर ससुराल वालों ने भूल गए कि विजय उसका दामाद है। उन्होंने उसे दिन दहाड़े जिंदा जला दिया। बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक 31 मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने 30 मार्च से 1 अप्रैल तक
पूर्वोत्तर भारत में तीव्र वर्षा आंधी तूफान चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बिहार और झारखंड में बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 1 अप्रैल के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही बिहार और झारखंड में भी गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में सड़कों पर उतरे इंडिया बीजेपी के खिलाफ बनाया प्लान, जाने क्या है ये। विपक्षी गठबंधन इंडिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और चुनावी बॉन्ड स्कीम पर शुक्रवार 29 मार्च 2024 को विरुद्ध प्रदर्शन करेगा। गठबंधन इंडिया दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यमंत्री के सामने विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी एएपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी ने बदले की भावना के तहत ये सब किया है। सीएम केजरीवाल पर कार्रवाई लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। बीजेपी को जनता जवाब देगी।